नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 25 मंत्रणा कर रहे हैं। इस पाठ की व्याख्या हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अभिमन्यु का विवाह किसके साथ किया गया? तो उत्तर देखिए, अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ किया गया। प्रश्न 2, दुर्योधन और अर्जुन किस कारण श्री कृष्ण के पास गए थे? उत्तर देखिए, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास उनसे प्रार्थना करने गए थे कि वे उनकी युद्ध में सहायता करें। देखो, जब इनका 13वां वर्ष पांडवों का समाप्त हो गया, तब दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार बैठा था, तो इसीलिए युधिष्ठिर और उसके भाइयों अर्थात पांडवों को भी युद्ध की तैयारी करनी शुरू करनी पड़ी। अब सबको ही श्री कृष्ण की मदद चाहिए थी, तो एक तरफ से दुर्योधन और दूसरी तरफ से अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं उनकी मदद मांगने। प्रश्न 3, 13वां बरस पूरा होने पर पांडव कहाँ जाकर रहने लगे? जब 13वां वर्ष समाप्त हो गया, तो उसके बाद पांडव कहाँ जाकर रह रहे थे, ये पूछा गया। उत्तर देखिए, 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। पहले वे कहाँ रहते थे? विराट की राजधानी में रहते थे, लेकिन अब उन्होंने उसको छोड़कर विराट राज्य के ही एक राज्य में स्थित था उपलव्य नामक नगर, वह वहां जाकर रहने लग जाते हैं। प्रश्न 4, श्री कृष्ण किन लोगों को लेकर उपलव्य जा पहुंचे? जैसे ही पांडवों का पता चलता है कि पांडव उपलव्य नगर में रहने लगे हैं, तो श्री कृष्ण अपने साथ कुछ मित्रों को लेकर कहां पहुंच जाते हैं? पांडवों से मिलने उपलव्य नगर में। अब कौन कौन गया था, ये इसमें दिया गया। देखिए उत्तर, भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुंचे। प्रश्न 5, श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने पहले सामने किसे देखा और क्यों? अच्छा, आप सबको ही पता है कि एक तरफ से दुर्योधन और दूसरी तरफ से अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण से मिलने उनके महल में जाते हैं। अब जब वे पहुंचते उस समय श्री कृष्ण सो रहे होते, तो आपको पता ही है दुर्योधन तो कितना घमंडी है, वो जाकर क्या करते हैं, श्री कृष्ण के सिरहाने अर्थात सर के पास चढ़कर एक ऊंचे से आसन पर बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन अर्जुन वहां पे श्री कृष्ण के पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए, जब श्री कृष्ण उठेंगे तो सबसे पहले नजर किस पे जाएगी? नॉर्मल सी बात है, हमारा फेस आगे की तरफ होता है, तो पहले नजर अर्जुन पे ही जानी है ना, क्योंकि दुर्योधन तो कहाँ बैठा है, इतना ऊपर, वो भी सर के पीछे, तो वो कैसे नजर आएगा? तो बस वही है। अब देखिए उत्तर, श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने पहले सामने अर्जुन को देखा, क्योंकि दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर बैठा था और अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा था, अर्थात जहाँ पे उनके पैर होते वहीं पर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ था। प्रश्न 6, यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला क्यों हो उठा? अब उत्तर देखिए, बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा था, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बलराम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर जुआ हारा था, ये तो बल्कि दुर्योधन की चाल थी, सबको ही पता था चाल थी, ठीक है। तो इसलिए सात्यकी को गुस्सा आ जाता है। प्रश्न 7, कौन कौन से राजा अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आए थे? अब कौन कौन से राजा आए थे? इंद्रसेन, काशीराज, वीरशैव्य अपनी 2 अश्वहानी सेना के साथ, पांचाल राज द्रुपद 3 अश्वहानी सेना के साथ आए थे, शिखंडी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आए थे। प्रश्न 8, श्री कृष्ण की बातों को सुनने के बाद बलराम सभा में क्या बोले? उत्तर देखिए,
अब देखो बच्चों, जब श्री कृष्ण बाकी सब मित्रों के साथ पांडवों से मिलने उपलव्य नगर में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मीटिंग होती है, सभा होती है। वहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अब उसके बाद अगर दुर्योधन के पास हम किसी को दूत बनाकर भेजें और उसे कहें कि शांतिपूर्ण ढंग से इनको राज्य दे दिया जाए तो युद्ध नहीं होगा, तो हम प्यार से समझाने की कोशिश कर सके। तो इस तरीके से श्री कृष्ण अपनी बात कहते। अब उसी बात को लेकर बलराम सभा में क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो उत्तर देखिए, बलराम उठे और बोले, श्री कृष्ण ने जो सलाह दी वह मुझे न्यायोचित लगती है, अर्थात बिल्कुल सही लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। वे कहते हैं कि आप सभी को पता है कि कुंती के राजा को क्या मिला था, आधा राज्य, लेकिन वह उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वह अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। तो बलराम भी श्री कृष्ण की बात का साथ देते हैं कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो जाता है कि दुर्योधन प्यार से पांडवों को उनका आधा राज्य दे देता है तो उससे सिर्फ पांडवों का भला नहीं होगा, दुर्योधन का भी भला होगा। क्योंकि देखो, जब युद्ध होता है ना तो बहुत मारकाट होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं बिना किसी कारण के। दो राजाओं के बीच में जनता मारी जाती है, राइट ना। ये बेकार में इतनी बड़ी सेना की हत्या की जाती है जिनका कोई लेना देना होता ही नहीं है, बस वो राजा के चक्कर में मारे जाते। तो इसीलिए बलराम कहते हैं अगर बिना युद्ध के ही बात टल सकती है तो उसे टाला जाए। प्रश्न 9, सभा में उपस्थित लोगों से श्री कृष्ण ने क्या कहा। उत्तर देखिए, श्री कृष्ण ने कहा, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसा उपाय सोचे जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, जो दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा अच्छा हो, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश ही बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य होगा। श्री कृष्ण सभा में यही कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा जाए जो उसे अपनी बात समझा सके कि शांतिपूर्ण ढंग से पांडवों को उनका राज्य दिया जाए और युद्ध को टाला जाए। प्रश्न 10, अर्जुन ने सेना बल के बजाय निशस्त्र श्री कृष्ण को क्यों पसंद किया। अब आपको ये भी याद होगा कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास क्या करने गए थे, उनसे युद्ध के लिए मदद मांगने। लेकिन जब श्री कृष्ण उठते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर किस पे जाती है, अर्जुन पे, क्योंकि अर्जुन उनके पैरों के पास हाथ जोड़े हुए खड़े थे। इसलिए वह सबसे पहले अर्जुन से पूछते कि अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब अर्जुन उनसे कहते हैं कि मैं तो आपका ही साथ चाहता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और एक तरफ मैं रहूंगा निशस्त्र। लेकिन अर्जुन निशस्त्र श्री कृष्ण को ही चुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण कुछ ना करके भी सब कुछ कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया है। उत्तर देखिए, अर्जुन ने सेना बल के बजाय निशस्त्र श्री कृष्ण को इसलिए पसंद किया क्योंकि वह जानते थे कि श्री कृष्ण वह शक्ति है जो अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। प्रश्न 11, श्री कृष्ण से मिलने के बाद दुर्योधन किस बात के लिए आनंदित हो रहा था। उत्तर देखिए, श्री कृष्ण से मिलने के बाद दुर्योधन आनंदित हो रहा था क्योंकि उसे लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई। क्योंकि अर्जुन ने सेना को छोड़कर श्री कृष्ण को चुना था, तो सेना किसको मिली, पूरी नारायणी सेना मिल गई दुर्योधन को। इसलिए वह मन मन में बहुत खुश हो रहा था कि मेरे को तो पूरी की पूरी सेना मिल गई। और अर्जुन किस में रह गया, धोखे में, निशस्त्र श्री कृष्ण को लेकर। प्रश्न 12,
बलराम ने युद्ध में तटस्थ रहने का निश्चय क्यों किया? अब तटस्थ का अर्थ होता है कि वह एक जगह पे टिके रहेंगे, ना वह दुर्योधन की तरफ से लड़ेंगे और ना ही अर्जुन की तरफ से। अब ये फैसला क्यों लिया था बलराम ने, वह देखिए। बलराम ने कहा कि जिधर श्री कृष्ण न हो उस तरफ उनका रहना ठीक नहीं है। जहाँ से श्री कृष्ण नहीं लड़ रहे उस साइड से तो बलराम लड़ नहीं सकते, और अर्जुन की सहायता वह करेंगे नहीं, और अर्जुन की सहायता वो करना चाहते नहीं थे। इस कारण वह अब दुर्योधन की भी सहायता करने योग्य नहीं रहे, इसलिए उनका तटस्थ रहना ही ठीक है, अर्थात किसी की भी तरफ से युद्ध नहीं लड़ेंगे। प्रश्न 13, श्री कृष्ण ने अर्जुन से सहायता करने के विषय में क्या कहा? उत्तर देखिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, मेरी सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं ना तो हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। दो अर्थात एक तरफ श्री कृष्ण और दूसरी तरफ नारायणी सेना। वह इस तरीके से अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी कि तुम किसी को भी चुन सकते हो, मुझे भी चुन सकते हो और नारायणी सेना को भी, लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। प्रश्न 14, राजा शल्य कौन थे और उन्होंने पांडवों की सहायता के लिए क्या किया? उत्तर देखिए। मगध देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलव्य नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य की ओर रवाना हो गए। अब राजा शल्य कौन थे? वह नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे और वह पांडवों की मदद के लिए अपने यहाँ से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही दुर्योधन चालाकी चलकर उन्हें अपनी साइड कर लेता है। प्रश्न 15, युधिष्ठिर ने राजा शल्य से क्या प्रश्न किया? उत्तर देखिए। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। अब जब पांडवों को पता चलता है कि राजा शल्य दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ने वाले हैं, तब युधिष्ठिर उनसे प्रश्न करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्ण पक्का है वह अर्जुन को मारने के लिए आपको ही अपना सारथी बनाएगा ताकि अर्जुन आप पे हमला ना कर पाए और वह बचा रहे। तो आप उस समय क्या करेंगे, किसकी सहायता करेंगे? ठीक है, इस तरीके से युधिष्ठिर राजा शल्य से प्रश्न करते हैं। प्रश्न 16, मदरराज शल्य ने महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को क्या कहकर दिलासा दिया? उत्तर देखिए। महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मदरराज शल्य ने दिलासा दिया। अब दिलासा क्यों देते हैं? क्योंकि पांडवों की तरफ से राजा शल्य नहीं लड़ रहे थे। वह किन की तरफ से लड़ रहे थे? वह लड़ रहे थे दुर्योधन की तरफ से। तो युधिष्ठिर को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और द्रौपदी को भी चिंता होने लगी कि ये इन्होंने क्या किया, ये हमारी साइड ना होके कहाँ चले गए हैं, दुर्योधन की साइड। तब मदराज शल्य उन्हें दिलासा देते, समझाते हैं और कहते हैं, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं, अर्थात शांति से। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। वह उन्हें कहते हैं कि दुर्योधन और कर्ण की तो बुद्धि फिर गई है, तो उनका तो नाश पक्का ही है, तुम चिंता मत करो। प्रश्न 17, दुर्योधन ने राजा शल्य को किस प्रकार अपने पक्ष में किया? अब इसका उत्तर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आता है। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार से इस सेना की ओर अपनी ओर कर लेने का निश्चय लिया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहां कहीं भी राजा शल्य और उनका सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। अर्थात दुर्योधन चालाकी से क्या कर रहा था? राजा शल्य की चापलूसी करने लग गया। मतलब अब उसने अपने बहुत अच्छे सैनिकों को भेजा कि जहां पर भी राजा शल्य और उनकी सेना रुके, वहां पे उनको सारे की सारी सुविधाएं दी जाए आराम करने की, ठीक है, ताकि उन्हें किसी तरीके से अपनी तरफ किया जा सके। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान
प्यार करने योग्य भांजों को छोड़ दिया, अर्थात पांडवों को तो छोड़ दिया, और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। राजा शल्य धोखे में गलती से क्या करते हैं, दुर्योधन को वचन दे देते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।